प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, व्रत के बारे में पूछना था। संडे को है एकादशी का। हाँ, संडे को एकादशी का व्रत है। हाँ, तो आज्ञा चाहिए था प्रभु जी आपसे। तो आपको आज्ञा है कि संडे को एकादशी का व्रत आप निर्जला रखना है ना? निर्जला रहा। और जी। हाँ, निर्जला रखना है, पानी नहीं पीना है, चाहे आप कितने भी कार्य में हो, कितनी भी गर्मी में हो, जी। है ना? जी। बिल्कुल हाँ। भी आपको पानी नहीं पीना जी। है ना? और भगवान जी। से प्रार्थना करते हैं कि इस निर्जला व्रत की वजह से आपके भीतर के सारे दोष हट जाए और जी प्रभु जी, परमात्मा प्रभु जी स्टार्ट कब से करना? प्रसन्न। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। स्टार्ट कब से करना है? सुबह उठने से स्टार्ट। संडे सुबह। हाँ, सुबह संडे। संडे संडे। हाँ, सुबह संडे उठने से स्टार्ट। हाँ, 7 बजे सुबह। हाँ। हाँ, जितने स्टार्ट बजे भी तो उठे सुबह। लेकिन। जी। और फिर मंडे दूसरे सुबह तक। दिन। हाँ, मंडे सुबह तक। जी। तो स्नान जी। करके जी। जी। भगवान को पानी का गिलास धरा के आप पानी पी सकते हैं। जी। तो मंडे को सुबह में आप, क्योंकि भूखे हो प्यासे हो, तो सुबह जी। जल्दी ही उठ जाओगे, है ना? तो 5 बजे जी। उठे तो भी जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उठ के फिर क्या पानी नहीं, भगवान को भोग उठ लगा के? हाँ। हाँ, उठ के आपको स्नान वगैरह सब विधि करके फिर पानी पीना हाँ। है। भगवान को पानी पिला जी। के पानी पी लेना है बस, हाँ। हाँ। है ना? तो ये, जी प्रभु जी। तो भगवान से प्रभु जी एक प्रार्थना प्रश्न था। करता है आपके लिए, जी प्रभु और जी। आपके सारे दोष हटे, और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, और कुछ पूछने? प्रभु जी एक पूछना था। सुबह सुबह सपना आया था आज। प्रभु जी सुबह सुबह सपना आया था, उसमें प्रमुख स्वामी जी दिखे थे और आप भी दिखे थे सपने में आज। हाँ हाँ हाँ। फिर? तो फिर आप दिखे थे, तो फिर आप भी मिले मुझे। तो अब कुर्ता पैजामा में पहन के आया था, कलर वाले कपड़े पहने हुए थे आपने। हाँ हाँ फिर उसके बाद आपने कोई अपना कोई भक्त थे पहचान के आपकी स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में ले गए कि जो हमारा भक्त है पुराना यहाँ पे, चलो। हाँ हाँ तो मैं आपके साथ गया। फिर मैं चेयर पे बैठ गया, 3 चेयर लगी हुई थी। हाँ हाँ तो और आप नीचे बैठे थे, और वो भी हाँ तकिया के ऊपर बैठे थे आप। एक तकिया के ऊपर बैठ गए थे आप। हाँ हाँ तो मैंने सोचा कि आप प्रभु जी तकिया के ऊपर बैठे, आप चेयर पे नहीं बैठे। तो आप नीचे ही बैठे थे, तकिया पे बैठे हुए थे। फिर तकिया को आपने गोद में रख लिया, फिर आप जमीन पे बैठ गए। हाँ हाँ। मतलब इस टाइप से आया। तो थोड़ी और लंबी कहानी है थोड़ी सी। कोई बात नहीं। फिर खाना पीना खिलाया क्या? नहीं? नहीं, फिर अब वो, फिर उसके बाद से फिर नींद खुल गई सर। सुबह सुबह की बात है, सुबह 6:30 बजे। अरे, फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपके घर पे आए थे क्या दूसरे के घर पे थे? नहीं, वो घर पे, फिर बाद में घर पे भी आए थे। तो फिर वाइफ ने उनको, प्रमुख समाज जी बाहर के गाड़ी से आए थे, मतलब एक 4 व्हीलर टाइप की थी गाड़ी। हाँ तो हाँ 2 लोग बैठे थे, अंधेरा का टाइम था उसमें। प्रमुख समाज जी और एक महाराज और बैठे थे साथ में। उनको वो ध्यान नहीं रहा उनका, बहुत सही से दिखा नहीं मुझे। हाँ हाँ तो प्रमुख समाज जी गाड़ी से उतरे, स्वामी जी नीचे। और घर में से हमारी वाइफ ने एक उनको बुक ला के दी, किताब दी उनके हाथ में आके लाके। हाँ हाँ और कुछ जले हुए पेपर भी लाके दिए, पता नहीं फिर इसके बाद मुझे आगे का नहीं पता उसका। हाँ हाँ। तो आपके घर पे आए थे? नहीं, हाँ वो घर पे आए थे। हाँ, आपका मतलब काम हो वाइफ घर गया। में से। राजकुमार भाई, जी प्रभु जी, धन्यवाद। आपका काम हो गया, बात खत्म। तो मैं सुनाने वाला था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, तो अब निश्चिंत हो जाना। हमारे गुरु आपके घर पे आ गए, बात खत्म हो गई। जी प्रभु जी। हाँ जी, तो मैं सोच रहा था कि प्रभु जी को बताऊं मैं आज तो बड़ी अद्भुत बात ये कही वाला। आपने। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अद्भुत। और आपने आपने प्रभु जी वो वाले कुर्ते पैजामा पहने थे, कलरफुल रहते ना जो, हाँ हाँ। कलरफुल वाले कुर्ते पैजामा पहने थे। और आपके शूज है ना, यहाँ तक ये शूज भी बड़े बड़े पहने थे आपने, घुटने तक के अच्छा। लॉन्ग शूज हाँ आपने। हाँ हाँ। तो देखो, वो बाद में कहीं आप से मिले थे। हाँ, हमारे पास तो है नहीं, कहीं से उठाया होगा रास्ते में से। हाँ पता नहीं प्रभु जी, इस टाइप से। और फिर आप दौड़ भी लगा रहे थे साथ में बहुत तेज। मैंने कहा, प्रभु जी आप इतना तेज दौड़ लेते? बोले हाँ हम तो दौड़ लेते हैं बहुत तेज। आप ऐसा बोलते हैं, हाँ मैं दौड़ लेता हूँ बहुत तेज।
दौड़ लगा हाँ, तो लेता हूँ। हम तो दौड़ लेते हैं, और हम बस दौड़ बस लेते स्लम एरिया था पूरा, झुग्गी झोपड़ी का एरिया था उधर, वहां से निकले थे आप। हैं। हाँ, स्लम एरिया था तो पूरा। हमारी, हाँ, हमारी दौड़ है ना चित्ते जैसी है, हाँ तो बहुत बहुत तेज भारी दौड़े रहते और हैं। फिर आप। हाँ तो ये हकीकत है, तो कुछ। आपने जो देखा है वो सपना नहीं है, हकीकत है ये। हाँ हाँ। तो वो तकिया पे क्यों बैठे प्रभु जी, ये मेरे को समझ में नहीं आया, और मैं चेयर पे बैठा। उनकी मर्जी, जी प्रभु जी। है ना, उनकी मर्जी, उनको अच्छा लगा वो किया। हाँ वो जमीन पे नीचे बैठे थे, और वो तो लाल कलर की देखो, नीचे वो चादर बिछी हुई थी हाँ, मकान में। तो देखो वो ऐसा कुछ करेंगे ना ताकि वो हाँ हाँ दृश्य आपके भीतर समा जाए। हाँ हाँ तो सामान्य दृश्य है ना, वो समाता नहीं है। हाँ अलग दृश्य जो है ना, हाँ तब आप होश में आते हैं, हाँ तब हाँ जी आपके हाँ जी सारे पर्दे खुलते हैं और वो सारा कुछ भीतर प्रवेश हो जाता है। इसीलिए कुछ ऐसी क्रिया करते हैं ना हाँ हाँ कि आपके भीतर वो मूर्ति छप जाए, जी और वही कल्याणकारी है, याद रखना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, तो बड़ा अद्भुत कहा आपने, है ना। प्रभु जी तो अचानक ही आया, पता नहीं सुबह 6 बजे आज, सुबह हाँ, सुबह आज ही आया, जब से उसके बीच में तो नहीं आया था कभी सपना तो इस टाइप देखो सा। यूं ही नहीं आता, यूं ही अचानक नहीं आया है, याद रखना। ये जी प्रभु बहुत जी। अद्भुत बात है, और बहुत भटक भटक के ये बात हुई है, ऐसा है ना। जी प्रभु जी। हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बोलिए। हाँ जी, आपने प्रभु जी मेरा प्रश्न था, आपने अभी इनसे ये पूछा था कि स्वामी जी ने, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इनको कुछ खाने को दिया था या नहीं, तो वो उसके खाने से आपका क्या तात्पर्य था? नहीं मतलब कुछ दिखा था क्या वैसा? हाँ जी, नहीं, एक बारी आपने सत्संग में, वाणी में आपने ये बताया था कि अगर इतने बड़े साक्षात ब्रह्म अगर कुछ खाने को देते हैं तो भी तृप्ति हो जाती है, मतलब। हाँ देखो हाँ जी। कैसा है, वो बात अलग हो जाती है। क्या नहीं कि वैसे हमारी कुछ नहीं, लेकिन हमारी मेहनत का एक अन्न का दाना भी जो है ना, सत्पुरुष की झोली में गया है, उनके पेट में गया ना, तो बात अलग हो जाती अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। अच्छा, तो हमने उनको भोजन उनके सामने प्रस्तुत किया, ऐसा बता रहे हैं हमें? हाँ जी, अच्छा जी। तो वैसा है, वो सपने की बात अलग है, लेकिन हकीकत में भी जो है ना, यानी देखो हम इस पृथ्वी पर आए हैं, हम कितना कमाते हैं, है ना, कितना मेहनत करते हैं, लेकिन कभी भी क्या हमारी उस मेहनत में से कुछ भी थोड़ा सा भी सत्पुरुष के लिए गया है क्या? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। है ना, तो वो बात अलग हो जाती है, उसका फल अनंत गुना हो जाता है, और वो किसी भी रूप में लौटा देता है, वो रखता थोड़ी है। यानी अगर एक मुट्ठी चावल, समझो ना, सुदामा ने कृष्ण को दिए थे, एक मुट्ठी चावल, कितने गरीब थे, है ना, और फिर भी सब जगह से निकाल कर एक मुट्ठी चावल निकले, है ना। उसने कहा बस बहुत हो चुका, ये जो शरीर है, ये परिवार है, बहुत खा लिए, अब इतना तो भगवान को दे दूं बस, है ना। और वो भगवान के लिए लेके गए, कि जीवन में बहुत कुछ कर लिया है, बहुत सारा कुछ सबके लिए किया है ना, भगवान के लिए क्या किया बताओ। तो वो उतना लेके गए थे, बस भगवान ने खाए, और वहां उसको न्याल कर दिया, माला माल कर दिया, है ना। और जरूरी नहीं है कि पैसे से या ऐसे, भीतर आपकी आध्यात्मिक स्थिति वैसी कर देते हैं, आपके जन्म मरण के चक्कर को हटा देते हैं। आप कितना भी फीस दो ना, वो नहीं हटते। आप कितना भी टूट जाओ, कितनी भी साधना, जन्म मरण नहीं हटते। एक पुष्प दे दिया ना, एक फूल भी प्रेम से सत्पुरुष को अर्पण कर दिया ना, उसमें आपका कितना हट जाता है पता नहीं, है ना। ये बात ही अलग होती है। हाँ तो जी। इसीलिए हम पूछ रहे थे कि कुछ खाना वगैरह खिलाए थे क्या? नहीं, हमें ऐसा महसूस हुआ कि आप ये पूछें कि उन्होंने प्रसाद स्वरूप इनको स्वप्न में कुछ भोजन दिया था स्वामी जी हाँ ने, वही तो वही, हाँ हाँ जी। हाँ जी, इन्होंने, हाँ जी, अर्पण किया, या उन्होंने इनको प्रसाद स्वरूप कुछ इनको खिलाया? तो यानी आदान प्रदान, यानी
वो सत्पुरुष अगर कुछ अपने साथ लाए हैं और वो खाया है, उसका प्रसाद ग्रहण किया है, या आपने कुछ उनको खिलाया है, या ऐसा। तो ये है, कोई नहीं, बड़ी अद्भुत बात है। बहुत ही अच्छे आपके विचारों से अभी कितना हमारा वो हो रहा है कि बहुत अध्यात्म के अंदर बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। आपके जो सोचने का जो लेवल है, आपके जो बताने का जो एक लेवल है, वहाँ तक तो हम कभी उस तरफ सोचते ही नहीं हैं। बहुत ही अच्छे होता है, भोजन से रिलेटेड भी। कितनी अच्छी आपने आज बात बताई कि हमारी कमाई का एक छोटा-सा अंश भी हम इस भावना से प्रस्तुत कर पाएँ। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये है, ये सोचने वाली बात है कि हम जीवन भर जो है ना सब कुछ करते हैं, लेकिन उस सब का क्या करते हैं? अगर थोड़ा-सा भी विवेक जागृत हो जाए और हमें लगे कि इसका कुछ बस सत्पुरुष के पेट में जाए, तो बात अलग हो जाती है। तो हमारे गुरुजी जो है, उनके लाखों हैं शिष्य, लाखों। अब लाखों लोग अगर एक-एक दाना भी दे, तो भी वो हद से पार हो जाता है। कैसे ग्रहण करेंगे बताओ? हद से पार हो जाता है। तो वो कौन भाग्यशाली ऐसे होंगे, जिनके हाथों से वो सत्पुरुष ग्रहण करते हैं, है ना? देखो, महंत स्वामी जी को एक बार फॉरेन में और महिलाओं से मिलते नहीं, लेकिन एक भाई ने आकर उनको वो जव रहता है, क्या उसको कहते हैं? जव को क्या कहते हैं? गेहूँ जैसा एक होता है, जो वेट रिडक्शन में काम आता है। जो होता है प्रभु जॉइन जी। कहते हैं प्रभु जी, बर्ली बर्ली जो व्हीट अब बार्ली टाइप का ऐसा ना, या बर्ली उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और कुछ कहते हैं? मिलेट्स कहेंगे प्रभु जी, मिलेट्स तो नहीं हाँ, थे? तो मतलब ऐसा कुछ, हाँ, ऐसी कुछ चीज़ का वो जो बिस्किट बनते हैं ना, वैसे बिस्किट बनाया, वो हाँ बहन जी, जी ने। फाइबर। उनके हस्बैंड, हाँ, फाइबर्स वगैरह रहते हैं, तो है ना, हाँ, उनके हस्बैंड को दिया। उन्होंने कहा ये महंत स्वामी जी को देना है ना? क्योंकि वो उनको हेल्थ के वजह से, तो उन्होंने वो दिया। अब महंत स्वामी जी जो है वो बिस्किट रोज याद करते हैं, स्पेशली कि वो जो है ना बिस्किट, उसमें से कुछ ग्रहण करते हैं और हर रोज प्रार्थना करते हैं। उनको पूछते हैं क्या मतलब ये बिस्किट के बदले में क्या? तो बोलते 10 साल से उनके घर पे संतान नहीं है ना? तो मोहन स्वामी जी याद करके सेवक संत को कहते हैं वो बिस्किट लाओ, और उसमें से थोड़ा ग्रहण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उन्होंने कहा कि बहुत हेल्दी लड़का आएगा, और उनको वो संतान प्राप्ति हुई, है ना? तो प्रेम पूर्वक किसी ने दिया है, उनके लिए वो सत्पुरुष प्रार्थना करते हैं। तो रोज मांगते हैं ना, तो किसी को क्या लगेगा कि इसका जान है ना बिस्किट में अटका है, ये कहते तो संत है ना? ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं है। उनकी हर क्रिया दिव्य है, उनके पीछे क्या राज है पता नहीं है आपको। तो उनका अन्न ग्रहण करके, है ना, उनको आशीर्वाद दिया, याद करके भगवान से प्रार्थना की, है ना, तो कितना, यानी वो उनको उस तरह से लौटाया। बिस्किट की क्या कीमत है? और आईवीएफ वगैरह सब लेबोरेटरी में करते हैं ना, उसकी क्या कीमत है? आप समझे? यानी कितनी भी आप डॉक्टरों के पास जाकर भी जो है ना, हमने देखा है 2-2 3-3 5-5 बार फेल हो जाता है, बच्चा नहीं रुकता और लाखों रुपया खर्च करके बर्बाद हो जाते है ना? और सामने बिस्किट की क्या कीमत है? तो सत्पुरुष के प्रति आपके जो भाव है ना, वो सारे के भाव अनंत गुना लौटा देते हैं। ये जो सुदामा का क्या था, वो चावल थोड़ी था, उनके भाव थे, उनके भाव थे। तो सत्पुरुष के प्रति जैसे भाव होते हैं ना, वैसे आपका जीवन हो जाता है। मनुष्य भाव देखोगे तो, यानी देखो वचनामृत में लिखा है, याद रखना, कि सत्पुरुष को मैं अगर कामी देखता हूं ना, तो मैं कुत्ते जैसा कामी हो जाता हूं।
सत्पुरुष को मैं निर्दोष देखता हूं तो मेरे भीतर जितने विकार है सारे हट जाते हैं और मैं निर्दोष हो जाता हूं। आप समझे? ये भाव है, भाव। ये भाव जगत में ऐसा होता है। तो उसके प्रति जैसे भाव है ना वैसा अपना जीवन हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनकी हर क्रिया निर्दोष है। निर्दोष ही देखना दिव्य है, कल्याणकारी है। तो अगर हम सामने होते और वो बिस्किट मांगते ना और रोज मांगते ना तो भी हमें बिल्कुल संशय नहीं होता है कि ये रोज मतलब क्या उसमें आसक्ति होगी खाने में? बिल्कुल भी नहीं। उनकी क्रियाओं को हम इतना निर्दोषता पूर्वक देखते और इतना आनंद लेते ना उतनी क्रिया में कि मानो सब कुछ मिल गया, कुछ भी बाकी नहीं है। तो उतनी क्रिया में भी जो है ना इतना अद्भुत आनंद है। तो जब उस रूप हो जाते हो तो क्या होता है? ये बात है। तो बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी बात है। और इतना आनंद आता है, इतनी दिव्य लीलाएं हैं सारी। तो बहुत ही अद्भुत। और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद आपका। हाँ जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।